नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल क्या होगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किस तरह से हाल बेहाल कर दिया है, कौन हलाकान हुआ है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी सुर्खियां देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट करके नुकसान के आकलन और मुआवजे की मांग। सीएम शिवराज ने मदद का दिलाया भरोसा। आज भोपाल में जन औषधि दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का विरोध करेंगे कांग्रेसी। भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर जताएंगे विरोध। कमलनाथ ने भी पाठ करने की अपील। सड़क हादसों को रोकने यातायात पुलिस की अनोखी मुहिम। संदिग्ध शराबियों को स्ट्रेट लाइन पर 10 कदम चलकर दिखाना होगा। पैर डगमगाया तो होगा मेडिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 5 नए मरीजों की पुष्टि। इंदौर में 3, भोपाल और उज्जैन में एक नए केस। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 22। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश की। जी हां, अलग अलग वेदर सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है और आने वाले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, यानी कि होली पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के साथ ही कई जिलों में ओले भी गिरे। गुना, सीहोर, विदिशा, रायसेन, रतलाम, शाजापुर और आगर मालवा में ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इधर बारिश और ओलावृष्टि पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सरकार से जल्द ही किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि किसान भाई बहन चिंता ना करें, मामा शिवराज आपके साथ ही, जल्द ही सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है और देर रात तक ये सिलसिला जारी रहा। कई जिलों में न सिर्फ बारिश हुई है बल्कि ओलावृष्टि भी हुई है और ऐसे में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया, प्रदेश के हालातों के बारे में जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही नुकसान का सर्वे हो और उसके बाद जो प्रभावित किसान हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि मामा शिवराज आपके साथ है, जितने भी किसानों को नुकसान हुआ है उनका जरूर भरपाई करेगी शिवराज सरकार, उनका ध्यान रखा जाएगा। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है और ये जो बदलाव है उसके जारी रहने के भी आसार हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों के साथ ही नीमच, मंदसौर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी तरह नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज हवा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में होली पर भी बारिश हो सकती है। भोपाल के साथ ही 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कल बारिश या गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी सुधीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, इस बार होली बारिश के साए में ही होगी, मौसम विभाग का क्या अनुमान है आने वाले दिनों के लिए और किस कारण अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली है?
देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आकांक्षा और बेमौसम बारिश और ओले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले 2 से 3 दिनों तक ओला और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि किसानों के लिए काफ़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इस समय जो फसल है वो पूरी तरीके से पक के तैयार है और कटने के लिए तैयार थी। लिहाजा इस बारिश और ओले की वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। अगर बात करें तो कल से ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इसके अलावा मालवा निमाड़ के क्षेत्र में कई जिलों के अंदर बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। मंदसौर नीमच की अगर बात करें तो भारी ओलावृष्टि के चलते यहाँ पर फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग इसी तरीके की स्थिति राजगढ़ और विदिशा के अंदर भी बनती हुई नजर आई है, जहाँ पर किसानों की फसल जो है वो पूरी तरीके से लेट गई है ओले के चलते। लिहाजा किसानों के लिए काफ़ी एक कहा जा सकता है कि इस बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है फसलों को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि किसानों की जो फसल का नुकसान इस बेमौसम बारिश और ओले की वजह से होगा, उसके जल्द सर्वे कराए जाएंगे और उसके बाद में नुकसान की भरपाई की जाएगी। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इस बारिश से राहत के आसार फिलहाल 2 दिनों तक नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके का मौसम बना रह सकता है। इस समय अगर आप राजधानी भोपाल की बात करें, सुबह के 8 बजे है और मैं एक नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि सूरज अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आया और राजधानी भोपाल के जो आसमान है वहाँ पर बादलों का डेरा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। यानी कि कहना होगा कि आज दिन भर हल्की बूंदाबांदी भोपाल के अंदर भी इसी तरीके से देखने को मिल सकती है, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इसके अलावा भोपाल के आसपास नर्मदापुरम संभाग की बात करें, ग्वालियर संभाग की बात करें, मालवा निमाड़ के अंचलों की बात करें, यहाँ पर भी बारिश के साथ में ओले गिरने की संभावना फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक जताई है। आकांक्षा, बिल्कुल, और नुकसान के आकलन के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखते हैं कब तक किसानों को मुआवजा मिल पाता है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की, जिस पर विवाद लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, रतलाम में बजरंग बली के सामने जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई है उस पर विवाद गहराता जा रहा है और आज इसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस आज पाठ करने जा रही है। आपको बता दें, ये वीडियो सामने आया था। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का विरोध किया जा रहा है और अब इसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मीडिया विभाग के पदाधिकारी और नेता भी शामिल होंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है। एमपी के रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर बवाल मच गया। मंच पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर सैंडल के साथ 2 पीस में रैंप वॉक और डांस करती दिखी। कार्यक्रम का आयोजन रतलाम शहर विधायक चैतन्य कश्यप और मेयर प्रहलाद पटेल ने विधायक सभागृह में किया था। जिसके बाद कांग्रेस ने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अश्लील प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए आज विधायक सभागृह को गंगाजल से धोकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर अश्लीलता फैलाने और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। इस तरह की महिलाओं की बॉडी बिल्डिंग हो, महिलाओं का भी अपमान है। उसमें हनुमान जी को लेके आ रहे हैं। हनुमान जी के मामले में ये हमारी सनातन संस्कृति में ये है कि जहाँ वो इस तरह के भोंडे प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हनुमान जी का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जहाँ शिवराज के फोटो लगे हो, हनुमान जी का फोटो लगा हो, वहां पर मातृशक्ति का अपमान इस भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को व्यक्त करता है। ये तो रहा कांग्रेस का पक्ष, अब बीजेपी का पक्ष भी जाना जरूरी है। हिंदुस्तान की सभी बड़ी बड़ी खेल की हस्तियां हमारे रतलाम शहर में आके नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग ले। हमने अच्छे उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को किया, मगर कुछ ओछी मानसिकता वालों ने इस सक्सेस हुए कार्यक्रम को गंदी मानसिकता से देखा। देखिए, नेतृत्व के संज्ञान में पूरा विषय है। मुझे लगता है कि नेतृत्व जो एक्शन लेना होगा या बात करना होगी वो अपने स्तर पर करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक की बॉडी बिल्डर समेत 350 पार्टिसिपेंट इस आयोजन में शामिल हुए थे और इस पूरे मसले के बाद कांग्रेस ने आयोजन स्थल में गंगा जल छिड़क कर हनुमान चालीसा का पाठ कर खुद को हिंदू धर्म का हितैषी बताने में जुटी हुई है।
और आज रतलाम में कांग्रेसी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए सभी से हनुमान चालीसा के पाठ करने की अपील की है। यानी कि ये बात तो तय है कि इस मामले में सियासत और तेज होने जा रही है। बहरहाल बढ़ते आगे रुख करते कुछ दूसरी खबरों का। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नीमच में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फिर एक बार चौंकाने वाला बयान दे डाला है। दरअसल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने गाय के दूध, मांस और गौहत्या पर अलग ही बात कह दी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा अनादिकाल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये गलत धारणा है कि गौहत्या मुसलमान करते हैं। इसके लिए दिग्विजय ने बाकायदा कुरान और हदीस का हवाला भी दिया और कहा कि इन ग्रंथों में लिखा है कि दूध में गाय का दूध सबसे सेहतमंद है। कुरान में यह भी लिखा गया है कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लेकिन आप नहीं मानेंगे क्योंकि विचारधारा अलग है। दिग्विजय यही नहीं रुके, वो बोले कि ईसा मसीह ने भी यही कहा था कि तू किसी को मत मार। भाजपा के सांसद सुधीर गुप्ता ने पलटवार किया है और कहा कि गौहत्या को लेकर हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। ये पता नहीं क्यों आजादी के बाद से ही इन्होंने अपना नजरिया फिक्स कर लिया है। बड़ी गलत धारणा है कि गौहत्या मुसलमान करते हैं। ईसा मसीह ने भी यही कहा है, तू किसी को मत मार, तू मेरे सभी पवित्र भविष्य बन कर रहे। इन्हें नैरेटिव फिक्स क्यों होने दिया और क्यों डाला किसी एक पर? हमने तो कभी नहीं कहा साहब। हम तो यही कहते हैं कि समुद्र मंथन में मिली मेरी गाय मेरी वंश, मेरी पीढ़ी और मेरे बच्चों को तारेगी। वो गाय ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है। पता नहीं इनके दिमाग में अभी तक 47 की आज़ादी के बाद भरा पड़ा है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपना त्रिस्तरीय फॉर्मूला तय कर लिया है और यही वजह है कि शिवराज सरकार ने इस फॉर्मूला पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। इसमें दलित, लाडली बहना और किसान शामिल हैं। इन तीनों ही मामलों में सत्ता और संगठन मिलकर जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गई है। विधायकों को अपने अपने इलाकों में 3 योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है और जन चौपाल लगाने के भी इन्हें निर्देश दिए गए हैं। कोई भी योजना हमारे शासन की बनती है तो उसका कोई केवल वोट बैंक को लेकर, उसका लाभ उठाने को लेकर हमारी मंशा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सामाजिक जागरूकता के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, जागरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते हमारी एक सेतु की भूमिका होती है शासन की योजनाओं की और जनता के बीच में। तो उस पूरे काम को हम लोग बखूबी करेंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शाम 5 बजे व्यापम चौराहे पर प्रतिमा का अनावरण होगा। आपको बता दें 2 साल के इंतजार के बाद आज अनावरण होने जा रहा है पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का। तो 2 साल से भोपाल वासी इंतजार कर रहे थे कि कब अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा और आज वो घड़ी है। आज शाम 5 बजे व्यापम चौराहे पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आपको याद होगा कि काफी सियासत भी हुई थी इस प्रतिमा को लेकर, इस अनावरण को लेकर के, और अब आज पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे व्यापम चौराहे पर यह कार्यक्रम होगा। भोपाल में शराब पीकर वाहन चलाने से बढ़ते हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब शराबियों से कैटवॉक भी करवाएगी। दरअसल ये कैटवॉक एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होगा जिसमें संदिग्ध को सड़क पर खिंची लाइन पर 10 कदम सीधे चलकर दिखाने होंगे। यदि उसके पैर डगमगाए तो वहां मौजूद पुलिस पहले उसे ब्रीथ एनालाइजर से चेक करेगी और फिर मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस ने पहली बार ऐसे लोगों पर स्ट्रेट लाइन टेस्ट की शुरुआत की है। अमेरिका और ब्रिटेन में ट्रैफिक पुलिस पहले ऐसा ही करवाती रही है। इस बार होली के दिन भी पुलिस ऐसे ही टेस्ट लेने की तैयारी कर रही है। एसएलटी के लिए कुछ चेकिंग पॉइंट पर करीब 10 फीट लंबी सफेद लाइन खींची जा रही है। ज्यादातर स्थान ऐसे हैं जहां पहले से रोड साइड मार्किंग की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को इसी लाइन पर 10 कदम चलना होगा। इसके बाद उसे कुछ सेकंड तक एक एक कर अपने दोनों पैर तकरीबन
45 डिग्री यानी कि 1 फीट ऊंचाई तक उठाने होंगे। इस टेस्ट में लड़खड़ाते ही उसका ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, होलिका दहन और शब बारात आज है और सुरक्षा में करीब 3000 जवान तैनात होंगे। ऐसे इलाके जो कि संवेदनशील है वहां पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई है और उसके साथ ही ऐसे वाहन चालक जो नशे में वाहन चलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों को भी पुलिस ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, भोपाल में करीब 1200 जगहों पर होलिका दहन होने जा रहा है। भव्य तैयारियां उसकी की गई है और इसके साथ ही 50 से ज्यादा जगहों पर शब बारात का कार्यक्रम है और ऐसे में शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों ही त्योहार मनाए जाएं, पुलिस इसके लिए मुस्तैद है। हटा के रने थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में 5,000 के इनामी 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिगों के साथ सामूहिक रूप से एक ऐसी घिनौनी वारदात का खुलासा हुआ है जिसे सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाए। घटना 3 साल पुरानी है, लेकिन हाल में एक घटना से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद दरिंदों की दरिंदगी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज चुकी है। मामले में एक अन्य आरोपी जिसकी उम्र 60 साल है वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसकी तलाश जारी है। विशुद्ध रूप से यौन शोषण का मामला है और एक बच्ची के साथ गंभीर घटना किया इन्होंने, जिसमें हमने अभी तक 3 आरोपी पकड़े हैं। 4 लोग टोटल नामजद हैं, जिसमें जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है, एक की उम्र 29 साल है, एक की उम्र 55 साल है, एक की उम्र 59 साल है और जो फरार आरोपी है उसकी उम्र 60 साल है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस एक और नया प्रयोग करने जा रही है। लोगों को मौके पर ही पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए चल रहे डायल 100 वाहनों के एकीकृत कॉल सेंटर को वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी को कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इन कैमरों के फुटेज यहां पर देखी जा सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि कोई घटना होने पर तुरंत पुलिस बल वहां पर भेज दिया जाएगा। पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी इससे जोड़ा जाएगा। सीसीटीएनएस में एफआईआर विवेचना और फोटो अपलोड किए जाएंगे। ऐसे में इससे जुड़ने के बाद किसी अपराधी का जल्दी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। डायल 100 के नए स्टेट कंट्रोल रूम में यह सुविधा होगी। नई कंपनी आने के साथ ही 2 महीने में इस व्यवस्था के शुरू होने की भी बात कही जा रही है। कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है जो 1 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। होली आई। जी हां, देश भर में भले ही कल होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में होली का पर्व सोमवार से ही शुरू हो चुका है। महाकाल की नगरी में फागुन का रंग चढ़ा हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली जिसमें बाबा महाकाल को सबसे पहले अबीर गुलाल लगाया गया और फिर महाकाल मंदिर में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के साथ होली खेली। महाकाल के दरबार में दिव्य और भव्य होली पर भक्तों का हुजूम उमड़ा। वहीं खंडवा के प्राचीन भवानी माता मंदिर पर होली से पहले भव्य गुलाल आरती की गई। इस दौरान भवानी माता को फूलों और रंगों से सजाया गया। आज तुलजेश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया है। 2 क्विंटल रंग बिरंगे गुलाल से माता और महादेव की भव्य गुलाल आरती की गई। इसके बाद शहरवासियों ने भी जमकर होली खेली। ढोल नगाड़ों की थाप पर, डीजे की धुन पर सभी ने जमकर डांस किया। इसके बाद महाप्रसादी बांटी गई। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने त्रेता युग में माता जानकी के साथ इसी मंदिर के दर्शन किए थे। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी भी है। और खरगोन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खरगोन शहर के नीमावाड़ी में भगवान गोवर्धन नाथ मंदिर में हर साल इसी तरह 40 दिन तक चलने वाली होली मनाई जा रही है। इस होली में भक्त भगवान ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। 35 दिन तक अबीर गुलाल के साथ सूखे रंगों के साथ होली खेली जाती है, जबकि बाकी 5 दिन गीले रंगों से होली खेली जाती है। खास बात यह है कि भगवान के साथ खेली जाने वाली होली में टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार किए जाते हैं। इस दौरान महिलाएं गोपियां बनकर नृत्य करती हैं और रंगों के साथ भगवान की भक्ति में
सराबोर होती। ब्रज के होली के हिसाब से मनाया जाता है। जैसे ब्रज में 40 दिन होली होती है, बसंत उत्सव से लेकर डोल उत्सव तक, होली का दहन के दूसरे दिन तक चली जाती है। इसमें आखिरी के 5 दिन गीले रंग से होली खेली जाती है, बाकी शुरू के 35 दिन अबीर गुलाल से होली खेलाई जाती है ठाकुर जी को। श्री कृष्ण यहाँ राधा का ठाकुर जी की हवेली है, इसमें ठाकुर जी की हवेली में 40 दिन 41 दिन की होली होती है, जो डोल उत्सव के दिन समाप्ति हो जाएगी। बसंत पंचमी से शुरुआत होती है इसकी। आज इसका अंतिम दिन है, मतलब आखिरी लास्ट दिन है। यहाँ पर 40 दिन तक ठाकुर जी की होली मनाई जाती है और इसे सब खूब हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। ठाकुर जी में फाग उड़ाई जाती है, गीले रंग की होली 5 दिन तक उड़ाई जाती है, पिचकारी से होली खेली जाती है और पूरे खरगोन के बहुत सारे उत्साह लेने के लिए, मंदिर में आनंद लेने के लिए आते हैं। और खरगोन के बाद आपको लिए चलते हैं इंदौर के राजवाड़ा पर सबसे पहले दहन होने वाली होलिका में होलकर राजवंश के प्रिंस रिचर्ड भी शामिल हुए और उन्होंने होलिका का दहन किया। बता दें कि हर साल इस होलिका दहन में होलकर राजवंश से जुड़े पंडित और परिवार के लोग पूजा पाठ करके अग्नि प्रज्वलित करते थे, लेकिन इस बार होलकर राजवंश के प्रिंस रिचर्ड होलकर होलिका दहन में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले राजवाड़ा के अंदर बने मां अहिल्या के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद राजवाड़ा के ठीक बाहर होलिका का दहन किया। इस दौरान महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। बहुत वर्षों बाद होलकर परिवार की ओर से होलिका दहन का जलान आज हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि ये पारंपरिक चीज़ और धार्मिक चीज़ हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो होली की जश्न की शुरुआत हो चुकी है। हर एक तस्वीर IBC 24 आप तक पहुंचाता जाएगा। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की फास्ट खबरें दरादर अंदाज में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के कुछ स्थानों में ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है। मेरे किसान भाई बहन चिंता ना करें, मामा शिवराज आपके साथ है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बजरंगबली का अपमान किया। हिंदू धर्म के इस अपमान से हृदय व्यथित है। आगे कहा कि आप बुराई के पुतले जलाएं और अच्छाई को जागृत करने सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर नुकसान के आकलन और मुआवजे की मांग की है। वहीं सीएम शिवराज ने मदद का भरोसा दिलाया। अलीराजपुर में सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। आदिवासियों के भगोरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चीतू किराड़ की प्रतिमा सोरवा में लगेगी। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा आदेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध जताया है। बिना तैयारी के बोर्ड परीक्षा करवाने का आरोप लगाया। साथ ही 15 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करने की भी बात कही है। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी महिला पुलिस को दी गई है। छतरपुर में भी चौक चौराहों पर महिला पुलिस की तैनाती दिखी। चालान हो या फिर गाड़ी की चेकिंग, सारा काम महिला पुलिस ने ही संचालित किया। ग्वालियर पुलिस ने ड्रग तस्करी में शामिल बीजेपी नेता के एक करीबी को मंदसौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी गुजरात के तस्करों के संपर्क में था। पुलिस आरोपी